जो रेजिडेंशियल एरिया की गैस है वो इसी वजह से नहीं हमें प्रॉपर मिल पा रही होती, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस तरफ आ जाता है। ठीक है, जितनी तेज गैस उनके पास आती है, कहते हैं ना कि जब गैस है ही नहीं तो आप अलाउ किससे कर रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है, इसको तो मैं ट्रैवलिंग व्लॉग कहती हूँ। हम ट्रैवल करते जा रहे हैं, गाड़ी चलाते जा रहे हैं और आपसे बातें करते जा रहे हैं और आपको एरियाज जो हैं वो दिखा रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो जो इलीगल, मैं तो इलीगल ही कहती हूँ, तरीके से जगह जगह पे होटल्स बना दिए गए हैं और पार्किंग इशू है, उसके अलावा गैस के इतने इश्यूज हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, वो तमाम चीजें आज के व्लॉग में हम शेयर करेंगे। तो चलिए हम अपना व्लॉग यहाँ से बिल्कुल अब बाज़ाब्ते स्टार्ट करते हैं। देखते रहो कि देखना जरूरी है। अच्छा, अब अपने राइट साइड पे आप, लेफ्ट साइड पे आप देख लीजिए, ये बिल्कुल कोने का एक पोर्शन है जिसमें होटल बना लिया गया है। और ये ऐसा होटल बना हुआ है कि इन्होंने बाहर का पूरा एरिया भी कवर किया हुआ है। यहाँ पे आपको पार्किंग नजर आ रही होगी कि पार्किंग जो है वो कितनी मुश्किल हुई हुई है, लेकिन बहरहाल ये कोने की जगह है और ये पूरा एक कॉर्नर डेवलप हुआ हुआ है। आप तफसील से इसको देखिए, कितना ज्यादा ये कहना चाहिए कि इश्यूज हैं। और फिर कहा जाता है कि जी गैस की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है तो फिर इनको लाइसेंस कौन दे रहा है कि ये अपनी चीजें जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दें। अब सवाल तो आता है ना, कहते हैं क्वेश्चन मार्क तो है कि फिर इनको ये इतनी अथॉरिटी किसने दे दी है। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी तो आपको मजीद चीजें भी दिखाती हूँ। अच्छा, मैं जरा इधर से अवॉइड कर रही हूँ जाने को, क्योंकि रास्ते इतने खराब हैं कि पंचर होने का खतरा होता है। चलिए जी, हम यहाँ से जा रहे हैं और रवा दवा हैं, आपको दिखाते हैं कि मजीद होटल्स कहाँ हैं। ये तो बहुत पुरानी यहाँ पे मार्केट है। चलिए, ये एक गली में आ रही है और इनका भी एरिया जो है इन्होंने ठीक ठाक लिया हुआ है और बाहर की तरफ चीजें, लेकिन यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू नहीं है। पार्किंग का सबसे ज्यादा इशू आता है जहाँ पर होटल बना दिए गए हैं, क्योंकि वजह यह है कि वो जो उनका होटल का एरिया है वो तो दुकान तक का, उसके बाहर वो कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं। अब वो जो कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं उसकी वजह से चौड़ी सड़क भी बहुत छोटी हो जाती है। अभी मैं आपको एक और होटल दिखाती हूँ और ये रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर किस तरह से अलाउ कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी होटल्स को कि हर कदम पे जो है वो होटल खुला हुआ है। अच्छा, ये तो हम एक गली से अभी निकल रहे हैं और जिस जगह पर ये होटल्स खुले हुए हैं मैं जरा उसका ही मुआयना करवाना चाह रही हूँ, आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये बड़ा पॉश इलाका है जहाँ से मैं गुजर रही हूँ और यहाँ पर भी काफी बड़े बड़े बैंगलोर्स हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आप इस चीज को कंप्लेन करके भी रोक नहीं सकते। ये जो होटल वाला सिलसिला है ये कंप्लेन करने के बावजूद नहीं रुकता और उसके पीछे वजूहात यही है कि जी आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई चीज भी करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ बस थोड़ा अमाउंट चाहिए होता है, वो आप दे दें और आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, इस वक्त तो दोपहर में ये होटल बंद है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस वक्त होटल बिल्कुल बंद है। रात में यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई होती है और यहाँ पे पार्किंग इश्यूज होते हैं। ये बिल्कुल कोने पे है और अपार्टमेंट के नीचे ये होटल खोल दिया गया है। अच्छा, अब आप लेफ्ट साइड पे देख रहे होंगे एक और होटल है। इधर लेफ्ट साइड पे आपको एक और होटल जो है वो दिखेगा। ये कॉर्नर है, यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। अभी दोपहर का टाइम है, आपको नजर आ रहा है दोनों तरफ सड़क की गाड़ियां जो है वो पार्क हुई हुई हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये कितना बड़ा इन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है और फुटपाथ पे ये कुर्सियां हैं। रात में ये कुर्सियां जो है ना ये सड़क पे भी आ जाती हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। ये चाय का खोखा, चाय तो जगह जगह पे आपको चाय की चीजें मिलेंगी और इतनी मिलेंगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि भाई ये चाय का जो सिलसिला है वो क्या है। अच्छा जी, ये मैंने आपको दिखा दिया चाय की जगह। और इस तरह के आप किसी भी एरिया में चले जाएं, किसी भी एरिया में पूरे शहर में आपको जगह जगह पर, सवाई डीएच है कि आपको जगह जगह पर ये चाय के खोखे, ये रेस्टोरेंट्स, ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी ये रेजिडेंशियल एरिया में, विच इज वेरी रॉन्ग।
और जो रेजिडेंशियल एरिया की गैस है वो इसी वजह से नहीं हमें प्रॉपर मिल पा रही होती, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस तरफ आ जाता है। ठीक है, जितनी तेज गैस उनके पास आती है, कहते हैं ना कि जब गैस है ही नहीं तो आप अलाउ किससे कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क तो ये है कि आप अलाउ किस तरीके से कर रहे हैं इन चीजों को, कि वो अपना रेस्टोरेंट खोलें और बड़े आराम से उसको चलाते रहें। अच्छा जी, अब ये एक छोटा सा एरिया मैंने आपको दिखाया है, कोई इतना बड़ा एरिया नहीं दिखा रही मैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसी एरिया में आपको मैंने कितने सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और उसके अलावा चाय का जो एक सिलसिला है, जिसे आप चाय का कहते हैं कि जी खोखा है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि कितने सारे हैं। और अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई हो तो बिल्कुल वो भी दिखाऊं। चले हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम रवा दवा है इस एरिया में, जो है वो आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी। ठेले बहुत होते हैं इस एरिया में, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा आपको चाय के हवाले से या कहना चाहिए होटल के हवाले से आपको इतना नहीं। यहाँ बेकरीज वगैरह हैं काफी। अच्छा जी, वर्कशॉप है। उसके अलावा ये देखें, आपको राइट साइड पे चाय का खोखा नजर आ रहा होगा। ये इतनी सी जगह पर जो है वो ठीक ठाक आपको लोगों को बैठा हुआ आप पा रहे होंगे। ये रात का टाइम नहीं है, ये दिन का टाइम है, इस वक्त भी ठीक ठाक लोग। ये एक और चाय का है, ये देख लीजिए, कोयटा पता नहीं कौन सा होटल। ठीक है, इन्होंने भी चाय का अपना खोखा लगाया हुआ है इतना बड़ा। और बाकी तो यहाँ पर शॉप्स हैं, लेकिन ये मैं आपको ये जगहें दिखा रही हूँ कि आप ये देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर हमें इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो मिल रहा होता है। और कहते हैं कि जी गैस की हमारे पास शॉर्टेज है, तो ये दुकानें किस तरह से खुल रही हैं और इनको गैस कौन प्रोवाइड कर रहा है। लोग अब ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। पहले कराची में हमें इतनी कॉमन ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब ये चीज़ें ठीक ठाक हमें जिसे कहना चाहिए कि मंजर आम पर है। आप इजीली देख सकते हैं, किसी भी एरिया में चले जाएं, चाहे नॉर्थ का एरिया हो, चाहे गुलशन का एरिया हो। फेडरल बी एरिया की तरफ जाते हैं तो वहां तो और रश लगा पड़ा है। उसके अलावा करीमाबाद की तरफ जाते हैं तो वहां तो गाड़ी आप पार्क ही नहीं कर सकते। किसी दिन आपको करीमाबाद का भी वीलॉग जो है वो बना के बताएंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, लेकिन आज जो है वो वीलॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। आज का हमारा ये था, जो टॉपिक था वो था हमारा इलीगल रेस्टोरेंट्स। अब ये इलीगल रेस्टोरेंट्स, चाय का खोखा और इसके साथ साथ होटल्स, ये परमिशन लेते जा रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वो फुटपाथ पे, सड़क पे पूरी पूरी कुर्सियां बिछा कर बैठे हुए होते हैं, एंड नोबडी हियर टू आस्क कि भाई आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, किसने आपको इजाजत दी है। रास्ते आप ब्लॉक करते हैं और रास्ते ब्लॉक करके आप इजीली जो है वो अपना कारोबार चला रहे हैं। कारोबार चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात इतनी सी है कि आपको जो एक शहरी का राइट है वो सारा का सारा खत्म हो रहा है। ये देखिए एक और होटल आपको दिखा दें, छोटा होटल है, ये भी यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन आप इनको देखें, इन्होंने तरीके से अभी कुर्सियां अंदर की हुई। अंदर क्यों की हुई? क्योंकि ये रोड बहुत पतली है, इसकी वजह से इन्होंने कुर्सियां जो है ना वो अंदर की हुई हैं, बाहर नहीं रखी, वरना रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। चलिए आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप कि जिन चीजों की हम निशानदेही कर रहे हैं आप लोग भी उस बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि पहला स्टेप कौन उठाएगा, पहला स्टेप कौन उठाएगा, तो इसी में लोग रह जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप कौन उठाएगा। चलिए जी, मैंने ये स्टेप उठाया और आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, देखते रहो क्योंकि देखना जरूरी है।